लोगों की बहुत ऊपर की बात हो रही थी, वो सिर्फ पुराने लोग ही समझ सकते थे, नए लोग नहीं पढ़ेगा, उनको बकवास लगेगा। पुराने लोगों को ही ये वो सारी बातें, इसलिए हम सोचे कि आप सबको थोड़ा सा सिखा दें कि ताकि आप सब टिके रहें, आगे बढ़ते रहें इस जीवन में और जिंदगी को अपने संवारते रहें, है ना, लोगों को बढ़ाते रहें, इतना बढ़ाएं खुद को और सबको कि कोई जब उतारना चाहे तो मतलब साक्षात काल भी आपको आपके पैर को हटा ना सके। काल मतलब समझते हैं, समय होता है। समय क्या होता है? बलवान होता है। सुने, काल मतलब समय। समय क्या होता है? समय भी आपको बदलना पाए। इसलिए उन नए लोगों के लिए हम माफी चाहते हैं कि हम उनको समझा ना सके और गलती से इस रास्ते को उस नहीं समझने के कारण वो आना बंद कर दिया। क्योंकि नहीं समझ में, हम जानते हैं कि समझने की हम ऐसी कोई बात नहीं किए थे, केवल पुराने लोगों के। ठीक है, तो बीच बीच में इस तरह बातें करना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़े। अब चलिए, नए लोग ध्यान से समझिएगा, इसके बाद फिर पुराने लोगों की बात होगी, चिंता मत करिएगा जी। हाँ, ठीक है। अब देखिए वो रास्ता क्या है, जहां से जो भी पहली बार आए हैं, कोई ना कोई माता जी दुख लेकर आई होंगी, है ना। किसी के पास 4 दुख होगा, किसी के पास 10 होगा, किसी के पास 20 होगा और किसी के पास दुख होगा। सुख और शांति का कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते होंगे उनकी जिंदगी में। तो सारे सुख और शांति उनके जीवन में आएंगे, इस पर पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले आप सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हम इस रास्ते पे चल के दिखाएंगे। इस रास्ते पे चलने के लिए हमें दुनिया की कोई भी अड़चन, कोई भी ताकत चलने से रोक नहीं सकती। जब ये जिम्मेदारी आप लेंगे तो हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि आपके जीवन में दुख कभी आ नहीं सकता, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारी नजरों में, आपकी नजरों में ये रास्ता दुनिया का सबसे बेहतर रास्ता साबित हुआ, तो चलने के लिए फिर कोई भी रुकावट आपको रोक ना सके, इतनी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। कितनी हिम्मत? दुनिया की कोई भी रुकावट इस राह पे चलने के लिए आपको रोक ना सके, इतनी हिम्मत और इतनी ताकत आपको इकट्ठा करना है। जैसे किसी गरियाना होता था तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक पाती थी? तुरंत जो होगा देखा जाएगा। बोलिए ना, बोलिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसीलिए सेम आपको क्या करना है? सेम क्या करना है? इसका उल्टा करना है कि अगर ये सही राह है, हमें समझ में आ गया, तो इस पर चलने के लिए इतनी हिम्मत मिस्त्री इकट्ठा करना पड़ेगा कि इस पर चलने के लिए कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। अगर इतनी हिम्मत आप जुटाते हैं तो आगे तो हम पूरा रास्ता ही साफ कर देंगे आपको चलने के लिए, कि कंकड़ तक नहीं आने देंगे। इतना बढ़िया झाड़ू लगाएंगे आपके सामने, ठीक है, चाहे जितना चलिए, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। और अगर आप इस राह पे चलने के लिए कोई रुकावट का बहाना बना के रुकते हैं और मुंह से बोलते हैं कि हम चलना चाहते हैं, चलेंगे, तो प्रकृति आपके रास्ते में कांटा बोए या ना बोए, लेकिन जो लोग साफ साफ चल रहे हैं, इस राह पे चलने के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं और कोई ताकत रोक नहीं पा रही उनको, तो उनके रास्ते का कांटा उनके रास्ते में लाके हम कर देंगे कि तुम्हारा बात और कर्म दोनों एक ही हो जाए। काहे पीछे हटे? कैसा रहेगा? हाँ, बहुत चालू हैं, बहुत चतुर हैं, ध्यान दीजिएगा।
हम बख्शते नहीं है किसी को, खुद को भी नहीं बख्शते। गलती हो गई तो हो गई, सजा तो खुद को जब दे सकते हैं, बहनों को दे सकते हैं, माँ को दे सकते हैं, पिता को दे सकते हैं, तो आप कौन होते हैं जो आपको हम माफ कर देंगे? करिए तो पहले गलती। यहाँ माफी नहीं है, याद रखना इस बात। प्रकृति माफ कर दे अलग बात है, हम नहीं, ये समझिए। तो नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हम माफ करेंगे ना तो प्रकृति सजा देगी तो बहुत बुरा दे देगी, तो चलने लायक नहीं रहेंगे। मान लीजिए हम देंगे थोड़ा बहुत, तो सिर्फ बातें से दे सकते हैं, ठीक है? किससे? सिर्फ बात, कड़वा बात जो आपको लगेगा, पैर टूटने से ज्यादा हमारी बतिये आपको लगकर खाएगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? याद रखना, ठीक है? समझ में आया? हाँ, फिर हम बख्शते नहीं है, या तो रुको या तो भागो, और रुके हो तो दुख ना रहे, है ना? और भागना हो तो फिर, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़े तो चलिए, उन सारी मुसीबतों से निकलने के लिए, सारे बवालों से निकलने के लिए, सारे पीढ़ियों का जो भूत इकट्ठा हुआ है आपके जीवन में, उससे निकलने के लिए, मतलब सभी प्रकार के दर्द से, चाहे वो गरीबी का दर्द हो, चाहे झगड़ा का दर्द हो, चाहे पैसे का दर्द हो, चाहे बीमारी का दर्द हो, चाहे पड़ोसी का दर्द हो, हर दर्द से निकलने के लिए केवल एक रास्ता है जिस पर आप चल करके दुनिया की वो सारी अच्छाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी अच्छाइयां, एक बात याद रखिएगा, ये रास्ता बुराई का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। अगर आप इस पर चलते हैं, सोचते हैं बुरा करके हम इस पर बचे रह जाएं, तो बच नहीं सकते, ये खींच लेगा, फटाक से उतारेगा, चलो उतरो। ये वो बस नहीं है आपके पिताजी की बस के अंदर बैठ करके आप पान खा के उसी में थूकिए जिस पर बैठे हैं, और बस का कंडक्टर बोले कि हाँ मालिक के बेटे हो, चलो बैठे रहो, हम साफ कर देंगे। ये वो बस है, गद्दारी की है तो बीच राह उतर, सीधा आउट। हमारे जैसे कि कोई कम तो यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ बैठने की जरूरत, आउट, बाहर, भूलिएगा मत इसमें। लगा तो नहीं? ठीक है? अब वो रास्ता क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, हम अपने दुख तकलीफों को भगाने के लिए यहां आने से पहले ऐसा कोई जतन नहीं है दुनिया में जो बना है जिसको आप किए ना हो या करते ना हो। बोलिए, ऐसा कोई जतन नहीं है जिसको यहां आने से पहले किए ना हो या करते ना हो। लगभग आप हर जतन करके सब कुछ, चाहे ओझाई का जतन हो, भूत प्रेत का जतन हो, जुबान कटाने का हो, पूजा पाठ का हो, व्रत उपवास का हो, होम यज्ञ का हो, मंदिर मस्जिद का हो, हर प्रकार का जतन कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन के दुखों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको उन सारे जतनों को त्यागना पड़ेगा जो झूठे थे, जो सिर्फ बातों में अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल उसका झूठ होता है। तो उन सारे जतनों को आपको क्या करना है? त्याग देना है। क्या इस पर आप तैयार हैं? जो जतन इंसान ने नहीं बनाया, अभी तक आप क्या कर रहे थे? उस जतन का मान रखते थे जो जतन, जो उपाय इंसानों ने बनाया, और ऐसे जतन को मानने के लिए बोल रहे हैं जो इंसान से अछूता है, मतलब इंसान उसको बना ही नहीं सकता। ठीक है? उसको आपको मानना है जो आपको बनाया है, आपके कर्मों का फल देता है, आपको भुगाता है, आपको खुश कर रखता है। बच्चा भी, जो भी कमी ज्यादा, जो भी कुछ आपके जीवन में है, चल रहा है, वो सब कुछ वही कर रहा है। उसी को हमें मानना है जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है,
इस्तेमाल करके जिया जा सकता है, ठीक है, उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गवाही भी देने की जरूरत नहीं है, उसको मानना है। बोलिए तैयार है? तो है प्रकृति। प्रकृति मतलब 5 तत्व। 5 तत्व हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। बताइए, इनको छोड़ करके अपने जीवन के दुखों को खत्म करने के लिए ऐसा कौन सा जतन आप नहीं किए हैं? इनको छोड़ करके अपने जीवन के दुखों को खत्म करने के लिए ऐसा कौन सा जतन या उपाय आप नहीं किए हैं? थोड़ा बताएंगे। हमारे ख्याल से लगभग हर प्रकार का जतन आप कर चुके हैं। बोलिए हाँ या ना? हर प्रकार का जो अच्छा से अच्छा दिखा उसको आप किए, जैसे भी हो सका आप किए, ठीक है ना? जैसे समझ में आया वैसे आप, चाहे व्रत रहना पड़ा, चाहे दान देना पड़ा, चाहे कपड़ा बदलना पड़ा, 4 बजे उठकर नहाना पड़ा, चाहे तीर्थ यात्रा जाना पड़ा, मतलब जो भी जतन समझ में आया दुनिया के अंदर वो सब कुछ किए। लेकिन क्या कभी इन पर आपकी नजर गई? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य पर नहीं। अगर भूल चूक से कभी गई है तो बस 1 लोटा जल सूर्य को दे दो। अगर किसी की नजर गई है तो बस इतने गई है, लेकिन उसमें वो कभी समझे नहीं कि क्या ये पानी सूर्य नहीं, कैसे पाएंगे? अगर उनको जरूरत है तो पूरा समुंदर भरा है उनको, उनके लिए हमारे 1 लोटा पानी से वो भरेंगे? और कभी इस तरह नजर उनकी गई सूर्य पर? किस तरह कि सूर्य का काम क्या है हमारे जीवन में? इस तरह तो नहीं गई होगी ना। बस इस तरह गई है कि सूर्य एक भगवान है, लाइए 2 लोटा जल दे देते हैं, हमारी चोरिया जो है किसान माफ करवा दे। हाँ यार, हम तो तुमसे चोरी किए हैं कि क्या पता माफ करवा दे। लेकिन कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उनको क्या, उनका काम है ऊर्जा देना, वो दे रहे हैं। वो लेना नहीं जानते, वो सिर्फ देना जानते हैं। पानी लेना नहीं जानता, देना जानता है। और जिस भगवान को अभी तक आप मानते आए हैं ना, वो देना नहीं जानता, सिर्फ लेना जानता है। चढ़ाते रहिए, लाते रहिए, देते रहिए, अगरबत्ती सुंघाते रहिए, फूल सुंघाते रहिए, सेंट टोंट लगाते रहिए। वो क्या करना, वो सिर्फ लेना जानते हैं। और ये क्या किए हैं? ये सिर्फ देना जानते हैं। हवा सिर्फ दे ही सकती है, ले नहीं सकती। हवा को कुछ देकर दिखाइए। पानी सिर्फ ले ही सकता है, आपकी जान तक ले सकता है और आपके दुख भी ले सकता है। आपकी हर संपत्ति ले सकता है, आपकी हर बुराइयां ले सकता है। कहीं कहीं प्रलय हो जाता है ना। हाँ देखिए, सब कुछ ले सकता है ये पानी। ये जमीन सिर्फ आपको देती है, सिर्फ देती, नहीं देती। बीमारी भी देती, खाना भी देती, धान चावल भी देती, तो शांति भी दे सकती है, तो बीमारी भी दे सकती है, मौत भी दे सकती है। आपके शरीर को मिट्टी में अपने मिला भी सकती है, मिलाती है। साफ साफ दिख रहा है, हमारी शरीर भी इसी से बना हुआ है। और सूर्य, आसमान तो ढका हुआ है मान लीजिए। सूर्य सिर्फ दे ही रहा है, ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से ये फूल खिलते हैं, फूल से फल आता है, फल हमारे पेट में आता है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, जीने की ऊर्जा, चलने की ऊर्जा, पूरी ताकत मिलती है। तो एक भगवान ये है जो हमको बनाए हैं, और हमारा जो हमको बनाया उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया। और जिस भगवान को हमने बनाया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मर मिट रहे हैं, रात रात जाग कर आए हैं। देखिए, जागरण करते हैं।
जिस भगवान को हमने बनाया, इंसानों ने बनाया जिस भगवान को, उस भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं? मार कर ले रहे हैं, पूरा दिन दिन लाइन में खड़े रह रहे हैं, कर्जा ले जाके लुटा रहे हैं। जो जिस लायक है वो अपना लायकी वहां पे स्पष्ट कर रहा है कि हम इस लायक हैं लोग। उस भगवान के लिए जिसको इंसानों ने बनाया पूरी ताकत उस पर लुटा दे रहा है, लेकिन जिस भगवान ने हमें बनाया उस भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं बताइए? कदर भी तो नहीं करते, कम से कम इज्जतों करते तो हम भी सोचते चलिए लायक हो थोड़ा। अगर इस बात पे देखा जाए तो कितना नालायक हम हैं कि जो हमको बनाया